प्यार में आपको दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने 22 साल तक एक हथौड़े की मदद से पूरी चट्टान को काट के रास्ता बना दिया बिकॉज उनकी वाइफ को टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। या फिर आपको कबीर सिंह जैसी एग्रेसिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप मिलेगी। ये चयन तो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन इस मामले में एक श्रीमती जो बहुत ज्यादा सफल या मैं कहूँगा फॉर्चुनेट रही, वो थी शेरी मेम साहब। जो शेरी थी उनको प्यार में ऐसा बॉयफ्रेंड मिला जिन्होंने उनके प्यार में एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने 3 महीने में 113 करोड़ का रेवेन्यू, 113 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू, मतलब 9040 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू सिर्फ 3 महीने में जनरेट किया। मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी की जिसका नाम है द जूम मीटिंग ऐप। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागिया। स्वागत है आपका द बिजनेस पंडित पर। यूट्यूब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 8 मार्च की तारीख है और आज शिवरात्रि है। तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां। इस बिजनेस पंडित की ओर से भगवान शिव जी भी आपके जीवन में आपको उतनी ब्लेसिंग्स दें जितनी उन्होंने अपने बाकी भक्तों पे रखी है और जिनका बेड़ा पार लगा है। और इसी विशेष और ब्लेसिंग्स के साथ आज हम ये YouTube वीडियो चालू करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है द ब्रांडेड बकेट और उसमें 3 एपिसोड्स ऑन रेड बुल, कोलगेट एंड फेविकॉल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये है 4था एपिसोड जहां पे हम एक और नई कंपनी देखेंगे और उसकी केस स्टडी डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह हम बास्केट जो है हमारी, हम उसको हिलाएंगे और उसमें से पता लगाएंगे कि भैया आज कौन सी कंपनी की बारी है। सो लेट मी ब्रिंग दिस बकेट इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि हमारी आइकॉनिक बकेट रही है। सारे एपिसोड्स में से कौन कौन सी एपिसोड में कौन कौन सी केस स्टडी डिस्कस होगी इस बकेट ने हमें बताया। और आज भी ये बकेट में पर्चियां ऐसी ही पड़ी हुई हैं और हम इसको शेक करके आज पता लगाएंगे कि कौन सी कंपनी आज निकलने वाली है। सो लेट शेक इट वेल ताकि एक अच्छी सी कंपनी हमको मिले और हम उसके साथ आज अपने दिन की शुरुआत करें, शिवरात्रि की शुरुआत करें। सो लेट मी टेक वन चिट आउट ऑफ इट एंड this is the chit that I have got. The company जो हमारे पास आई है that is Zoom. Okay, so excited to do this case study। मैं चिट अलग रख देता हूँ। इंट्रो में आपने देखा होगा मैंने एक कहानी डिस्कस करी, उस कहानी को डिटेल में मैं लेके जाता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम 8 घर और 4 दिशाओं का एनालिसिस करते हैं। हमेशा मैं दिशा पहले उठाता हूं, पहले दिशा को एनालाइज करते हैं, लेकिन आज मैं पहले घर उठाऊंगा। 8 घर में से पहला घर जो पीपल का है और दूसरा घर जो प्रोसेस का है, दोनों घर में आज साथ में लेके चल रहा हूं। तो पीपल की बात करूं तो भाई साहब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एरिक युवान, जो कि चाइना में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अब उनकी गर्लफ्रेंड जो थी वो उनसे थोड़ा दूर रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेन लेके जाना पड़ता था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, जिसमें 10 घंटे का सफर उनको तय करना पड़ता था। अब यार उन्होंने सोचा कि ये 10 घंटे तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इतना दूर जाना, वो भी सिर्फ जाके उससे देखना, उसे मिलना थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और फिर 10 घंटे वापस ट्रेवल करके आना, तो बड़ा हैक्टिक सा काम है। सो क्यों ना कुछ ऐसा बिल्ड किया जाए, कोई ऐसा सॉल्यूशन या कोई ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड किया जाए, सोल्यूशन निकाला जाए जिससे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से आराम से मिल सकूं। अब ये उनका प्यार में उठाया गया कदम पे वो लग गए और उन्होंने ये सॉल्यूशन ढूंढना चालू किया। बीच में उन्हें पता चला कि भैया जापान में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें बिल गेट्स साहब आ रहे हैं। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जापान का टिकट बुक करा दिया और चले गए उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। अब बिल गेट्स साहब की जो ये कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने इंटरनेट में आने वाले बूम की बात करी और वीडियो और ऑडियो रेलेवेंस की बात करी। ये आइडिया इन्हें इतना अच्छा लगा कि इन्होंने सोचा कि यार इंटरनेट को पूरी तरीके से समझना है और अगर इसका 100% बेनिफिट उठाना है तो चाइना या जापान से काम नहीं बनेगा, मेरे को यूएस से जाना पड़ेगा। इन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 बार इनका यूएसए का वीजा रिजेक्ट हुआ। पर कहते ना यार, जब एक बार प्यार में कुछ ठान लिया तो करके ही रहेंगे। 9वीं बार अप्लाई किया, 9वीं बार इनका वीजा जाके एक्सेप्ट हुआ और ये चलेगा यूएस में जाके इन्होंने वेबएक्स नाम की कंपनी ज्वाइन करी, जो कि सिमिलरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी बिजनेसेस को।
उसके साथ इन्होंने काम किया और उस कंपनी का रेवेन्यू जो $1 मिलियन भी नहीं था, उसको इतना इंप्रूव कर दिया कि जब इन्होंने कंपनी छोड़ी तो $70 बिलियन का उनका रेवेन्यू हो गया था। अच्छा, छोड़ी कब छोड़ी? ऐसे कि 2011 में उस कंपनी को सिस्को टेक्नोलॉजीज ने अक्वायर कर लिया था। 2011 से थोड़े सा पहले सिस्को टेक्नोलॉजीज में अप्लाई कर लिया था। अब क्योंकि सिस्को ने वेबएक्स को अक्वायर कर लिया तो सारी मैनेजमेंट जो वेबएक्स की थी, जो एम्प्लॉयज वेबएक्स के थे, और ये जो एरिक युवान जी जो वेबएक्स में काम कर रहे थे, अब वो सिस्को के एम्प्लॉय हो गए, मैनेजमेंट पूरी चेंज हो गई। अब जब ये जाके सिस्को वालों से कोई नया इनोवेशन या कोई नया फीचर ऐड ऑन करने की बात करते तो सिस्को वाले इनकी मानते ही नहीं थे, इनकी सुनते ही नहीं थे। इन्होंने लगा यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, मैं प्रोडक्ट को इंप्रूव करना चाह रहा हूं, ये लोग मेरी सुन ही नहीं रहे। तो इन्होंने 2011 में सिस्को छोड़ दिया और अपने ही एक प्रोडक्ट पे काम करना चालू कर दिया। सारी प्रॉब्लम्स इनके पास लिस्टेड थी और कस्टमर के पास गए, डीप में समझा कि यार वेबएक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, वेबएक्स के सॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या नीड वांट एनालिसिस, जिसको मैं बिजनेस में बोलता हूं कि हर स्टार्टअप को बिजनेस को करना चाहिए। आपने यदि मेरी हाउ टू मेक ए स्टार्टअप मार्केट रेडी वाली सीरीज जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी द बिजनेस पंडित यूट्यूब चैनल पे है, वो मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया था, उसमें उसकी क्लिपिंग्स मैंने डाली हुई है, उसमें आपने देखा होगा तो मैंने नीड वांट एनालिसिस की बात करी है। उस नीड वांट एनालिसिस को इन्होंने किया और पता लगाया कि जी क्या क्या प्रॉब्लम्स मार्केट में हैं और क्या क्या कस्टमर्स फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया। सो दिस वाज द पहला घर ऑफ बिजनेस कुंडली पीपल और दूसरा घर बिजनेस कुंडली का, दैट वाज पर्पस। मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूं, बस फटाफट से नजर मार रहा हूं और अब चल रहा हूं अपने तीसरे घर प्रोडक्ट पे। तो इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी, इन्होंने पता लगाया कि जो ब्रेक होने वाली प्रॉब्लम है कि आवाज जो है वो ब्रेक हो जाती है, आवाज व्यक्ति कोई बोल रहा है या कोई वीडियो ऑडियो अगर चल रही है मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में, तो ऑडियो डिले की प्रॉब्लम रहती है, इको होती है आवाज, स्पीड इशू रहते हैं, बिजी सिग्नल्स होते हैं, मतलब वीक कनेक्टिविटी अगर है, पुअर कनेक्शन है तो उस पे ऑडियो वीडियो ढंग से चलता नहीं है। वो सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी। अच्छा, उस वक्त स्काइप और गो टू मार्केट नाम के दो सॉल्यूशंस ऑलरेडी मार्केट में थे, लेकिन वो वीडियो पे फोकस नहीं कर रहे थे, वो ऑडियो पे फोकस कर रहे थे। ऑल्सो 2011 की यदि आप बात करें तो वो टाइम था जब इंटरनेट उतना चीप नहीं था जैसा जितना आज है, उतना पेनिट्रेट इंटरनेट ने नहीं किया था जितना आज है, तो टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी जितनी आज है, इसलिए वो ऑडियो पे फोकस कर रहे थे, वीडियो पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एरिक ने कहा नहीं भाई, अगर मेरे को इस इंडस्ट्री का, इस स्पेस का बादशाह बनना है और एक बड़ी कंपनी बनानी है तो मेरे को वीडियो पे फोकस करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो ऑडियो मेंटालिटी जो बाकी मार्केट की थी उसे छोड़ के वीडियो फर्स्ट पे फोकस किया, प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच बनाई और फ्रीमियम मॉडल अपने प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस किया। डिटेल में बात करेंगे। चौथा अगर प्राइसिंग की बात करूं तो इन्होंने बोला भाई साहब प्राइस कम से कम, फीचर्स ज्यादा से ज्यादा, दैट्स वाज हिज फर्स्ट मूल मंत्र। इन्होंने इतने सारे फीचर्स फ्री में दे दिए, जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो 40 मिनट तक की मीटिंग आप फ्री में कंडक्ट कर सकते हो। 100 अगर आपके अटेंडीज हो जाते हैं तो अप टू 100 अटेंडीज की मीटिंग आप फ्री में अरेंज कर सकते हो। उसके अलावा आपको टीम चैट्स और व्हाइट बोर्ड्स भी मिलेंगे और सारे बतेरे फीचर्स, स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन, रिएक्शंस का ऑप्शन, हैंड रेज करने का ऑप्शन, वो सारी चीजें बेसिक फीचर्स जो होते हैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के, मीटिंग ऐप के, वो सारा कुछ ये फ्री में दे ही देते हैं। तो कस्टमर को इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा ये बात कि भाई फ्री में ही इतना कुछ है यूज करने के लिए कि पैसे देने की जरूरत नहीं है। फिर भी ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने इनको पैसे नहीं दिए या लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। मैं जब आगे बात करूंगा तो पता चलेगा। या चलो बात करते हैं अगला घर, जो पांचवा प्रूफ का जो हमारा घर रहता है वो ये है कि भाई सबसे पहले तो इन्होंने अपने सेविंग से पैसा लगाया। अच्छा, जब सेविंग्स खत्म हो गई तो इन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से उधार लिया, वहां से पैसा लगाया। प्रॉफिटेबिलिटी की इनके दिमाग में पहले से ही था, तो इन्होंने सोचा कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूं उसमें से बचना तो मेरे को जरूर चाहिए। तो बहुत ही शुरुआती सालों में ही ये लोग प्रॉफिटेबल हो गए थे। यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस लेसन है, क्योंकि आजकल के स्टार्टअप्स को लगता है कि यार मैं इन्वेस्टर से फंडिंग उठाऊंगा और पैसा जला के बिजनेस बड़ा कर लूंगा, लॉस में जाए तो जाए, क्या फर्क पड़ता है। आज भी आप देखो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि भैया पूरा कंट्री उन्होंने कवर कर रखी है, वो भी आज लॉस में। स्टार्टअप्स और कई सारी ऐसी कंपनीज जिनका कस्टमर या जिनकी ऑडियंस इज मोर देन 1 करोड़ या मोर देन 100 करोड़, वो सारी लॉस में। सब
ऐसे बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल उन्होंने बना रखा है कि वो वहां से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत शुरुआती टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी की सोची और प्रॉफिट वहां से जनरेट करना चालू किया। Q3 ऑफ 2023, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो 3 महीने रहे 2023 के पिछले साल के, उसमें 113 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू इन्होंने किया, मतलब 9,040 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। और इनके 3,731 कस्टमर्स ऐसे हैं जो इनको साल का $1,00,000 मतलब 80 लाख रुपया से भी ज्यादा का देते हैं हर साल। तो ऐसा बात नहीं है कि कस्टमर्स को इनकी जरूरत नहीं है या कस्टमर्स के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, फ्री में ही सब कुछ दे दिया, ऐसी बात नहीं है भाई। फ्री में वो चीज दी है वो मेजॉरिटी जनता के लिए है, लेकिन बहुत बड़ा चंक ऐसा भी है जो पैसे दे रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि 3,700 से ज्यादा क्लाइंट्स तो ऐसे हैं जो महीने के 80 लाख रुपया दे रहे हैं, सॉरी हर साल 80 लाख रुपया जूम को देते हैं। एंटरप्राइज की मैं बात करूं, जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं ना, एंटरप्राइज क्लाइंट्स होते हैं, वो 58% इनका रेवेन्यू शेयर करते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा इनके कॉर्पोरेट से, कंपनी से, B2B सेल से आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये D2C नहीं करते। आज आप और मैं भी तो जूम यूज करते हैं, मैं भी अपनी टीम के साथ बात करता हूं, या आप भी अपने कॉलेज की क्लासेस वगैरह अटेंड करते होंगे, अपनी टीम के साथ बात करते होंगे। यदि आप एक स्टार्टअप फाउंडर या बिजनेस ओनर हो तो आप भी तो जूम पे करते हो। तो हमारे लिए भी तो ये प्रोडक्ट है, D2C भी तो प्रोडक्ट है, लेकिन D2C से पैसा नहीं आता, इनका पैसा आता है B2B से। छठे घर प्रमोशन की मैं बात करूं तो कंपनी इन्होंने सिस्को छोड़ी थी, थोड़ी टाइमलाइन पे जाता हूं। सिस्को छोड़ी थी इन्होंने 2011 में, 2013 में इन्होंने जूम लॉन्च किया 2 साल बाद। क्यों, वो भी अभी बात करूंगा। और उसके भी 2 साल बाद 2017 में इन्होंने मार्केटिंग टीम हायर करी। मतलब पहले 4 साल, 2 साल R&D और 2 साल मार्केट लॉन्च के तो कोई मार्केटिंग की टीम थी ही नहीं। इनका मानना यह है कि भाई प्रोडक्ट ऐसा बना दो जो कस्टमर सामने से मांग के खरीद के चला जाए, मार्केटिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। फालतू मार्केटिंग में क्यों पैसा डालना है, प्रोडक्ट इतना अच्छा बना दो कि मार्केटिंग करने की उसकी जरूरत ही ना पड़े। तो इन्होंने पहले 2 साल प्रोडक्ट के लॉन्च के बाद तो मार्केटिंग की टीम ही नहीं रखी, कस्टमर सेंट्रिसिटी पे फोकस किया कि मेरा कस्टमर फर्स्ट है, मैं कस्टमर को पढ़ूंगा, उसकी जिंदगी में उतरूंगा, उसकी नीड वांट एनालिसिस करूंगा। और इतना पर्सनली कस्टमर तक घुस जाते थे कि खुद ही जाके उनसे सर्वे करते थे और खुद ही जाके उनसे फीडबैक लेते थे। जो कस्टमर इनके प्लेटफॉर्म पे है उससे पूछते थे क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, किसी बात से नाराज तो नहीं हो। जो प्लेटफॉर्म छोड़ के चला गया उससे पूछते थे भाई तू क्यों छोड़ के चला गया, तेरे को क्या प्रॉब्लम आई, क्या दिक्कत है। खुद पर्सनली इतना ज्यादा कस्टमर के साथ टच में रहते थे कि कस्टमर की नस नस से वाकिफ हो गए थे। इनको पता चल गया था कि प्रोडक्ट में क्या चीज डालना है, क्या चीज नहीं डालना है, जिससे कस्टमर भागा भागा लेके आएगा। उसमें भी क्या चीज फ्री में देनी है, क्या चीज पेड देनी है, वो भी इनको समझ हो गई थी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं या कस्टमर इज द किंग, उसको किंग की तरह ट्रीट करो। तुम्हारे बिजनेस के हर सवाल, हर समस्या का सोल्यूशन कस्टमर ही देगा। 7वां घर प्लेस की बात करता हूं तो जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि इनका एक ऐप है और वेबसाइट है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई बिना डाउनलोड करे भी वेबसाइट से, जो वेब ऐप बोलते हो, उससे भी आप इनका प्लेटफॉर्म और इनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हो। स्पेशली डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे बेस्ट चीज जो इन्होंने करी वो ये कि लो कनेक्टिविटी पे अपने प्लेटफॉर्म को इतना लाइट वेट बना दिया कि लो कनेक्टिविटी पे, जब सिग्नल की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, जब कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, उस टाइम पे भी इनकी जो मीटिंग है, इनका जो ऐप है, इनका जो प्लेटफॉर्म है, वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक चलता है। ये चीज किसी और कॉम्पिटिटर ने नहीं करी है। उनमें अभी भी ये ड्रॉबैक है कि वीडियो ऑडियो लैग होना चालू हो जाता है जैसी कनेक्टिविटी एक पॉइंट से नीचे गिरती है। तो लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था और यही इनका सबसे बड़ी यूएसपी भी थी जब ये लोग मार्केट में आए थे। तो 8वां घर प्रोसेस की मैं बात करता हूं तो भाई इन्होंने ना माइन्यूट प्रॉब्लम पे सबसे ज्यादा फोकस किया। छोटी से छोटी प्रॉब्लम पकड़ी और उसे सॉल्व करने की कोशिश किया। चैट्स आसानी से चल रही थी ना कि तुम आपस में चैट कर सकते हो ड्यूरिंग मीटिंग्स, उसमें इमोजीज डालना, रिएक्शंस डालना, हैंड रेज वाला फीचर डालना, ये सारी वो माइन्यूट प्रॉब्लम्स को इन्होंने माइन्यूट गैप्स को ढूंढा और उसको फिल किया, जिसकी वजह से आज इनका प्रोडक्ट इतना शानदार है कि वीडियो मीटिंग वर्ड सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में जूम आता है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो प्लेटफॉर्म, वीडियो शेयरिंग और कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म बन गया है आज जूम का पर्यायवाची। तो एक और चीज इन्होंने करी जो मैं कह रहा था कि 2011 में इन्होंने सिस्को छोड़ी और 2013 में प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो बीच के 2 साल क्या किया,
कुछ नहीं किया, केवल इंजीनियर्स की टीम रखी और प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान दिया। कोई डाटा स्पेशलिस्ट नहीं था, कोई प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट नहीं था, कोई मार्केटिंग पर्सन, मार्केट रिसर्च, कस्टमर रिसर्च सब खुद ही करते थे, कोई और फालतू का इंसान नहीं, केवल 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 इंजीनियर्स की 4-5 इंजीनियर्स की टीम थी। और उस 4-5 इंजीनियर्स की टीम के बलबूते पे जब 2013 में लॉन्च किया तो बड़ी बड़ी कंपनी जो स्काइप और गो टू मार्केट की मैंने बात करी, उसके खिलाफ अपना प्रोडक्ट जूम मार्केट में उतारा और तहलका मचा दिया, उन लोगों के पैर कपा दिए केवल 4-5 इंजीनियर्स के बेसिस पे। इन्होंने केवल इंजीनियर्स हायर करके अपना 2 साल चुपचाप हेड डाउन करके कस्टमर को सेंटर बना के इतना प्रोडक्ट फीचर्स इनोवेशन कर डाली कि अपने प्रोडक्ट को इतना जबरदस्त कर डाला, केवल इंजीनियर्स के, और कोई नहीं, ना कोई प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, ना कोई डाटा स्पेशलिस्ट, कुछ नहीं, केवल इंजीनियर्स खुद जाएंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, कस्टमर को समझेंगे और अपना जो है डाटा इंजीनियर्स को बोलेंगे कि भैया ये फीचर डाल दे, ये फीचर कम कर दे, इसको ऐसे चेंज कर, इसको वैसे चेंज कर, बिना किसी टेक्निकल बिजनेस पर्सन के, केवल प्रोडक्ट पे फोकस करके अगर आपको अपनी कंपनी बड़ी बनानी है तो जूम उसका क्लासिक एग्जांपल है। 8 घर का एनालिसिस खत्म हुआ, अब मैं आता हूं अपने जो चारों दिशाएं हैं उसकी एनालिसिस पे। तो सबसे पहली दिशा में कंपनी की बात करूं तो कंपनी को इन्होंने लॉन्च किया था 2013 में, जो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो कंपनी है, इस नाम से ही कंपनी है बेसिकली, इसको 2013 में लॉन्च किया और लॉन्च करते ही पहले साल में 20 करोड़ मीटिंग मिनट्स इन्होंने कंप्लीट करे। पहले 2 साल में 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स एक्वायर करे। कोविड के टाइम पे जो सबसे बड़ा इनको बूम मिला उसमें 30 करोड़ मीटिंग डेली करी है इन्होंने इन दी मंथ ऑफ अप्रैल 2020। इतना बड़ा नंबर है। थोड़ी टाइमलाइन पे मैं वापस जाता हूं। सिस्को वेबएक्स में काम कर रहे थे 2011 में, मतलब वेबएक्स को सिस्को ने एक्वायर किया, 2011 में सिस्को छोड़ी, 2013 में जूम लॉन्च किया, 2015 में मार्केटिंग टीम हायर करी, 2017 में यूनिकॉर्न बन गए, $1 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई और 2019 में आईपीओ लॉन्च कर दिया। तो 2-2 साल के गैप पे सारे काम इनके हो रहे थे। 2019 में $20 बिलियन की वैल्यूएशन पे इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया। दूसरी दिशा कस्टमर्स की मैं बात कर रहा हूं तो ऑनलाइन वीडियो मीटिंग जिस भी व्यक्ति को चाहिए, फिर चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई टीम हो, कोई ग्रुप हो, कोई पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, प्राइवेट एम्प्लॉयड, फ्रीलांसर, हूसोएवर मे बी, जिसको भी ऑनलाइन एक दूसरे से मिलना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, उसके लिए जूम सॉल्यूशन बन के आया। सबसे बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इनके 2,19,700 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं और 70 लाख पेड इंडिविजुअल यूजर्स हैं। कस्टमर को इन्होंने इतना समझ लिया था कि इनको एक बात तो यकीन हो गई थी कि भाई कस्टमर्स आर ओनली लॉयल टू एक्सपीरियंस। उनको एक्सपीरियंस अगर ऐसा दे दिया कि वो मना ना कर पाए, इंजॉय करें, तो वो तुमसे छोड़ के भाई तुम्हें और कहीं जाएंगे ही नहीं। कस्टमर्स आर ओनली लॉयल टू एक्सपीरियंस। दिस इज अ बिजनेस लेसन फॉर एवरीबॉडी वाचिंग दिस वीडियो एज वेल। कंपटीशन की बात करूं तो पहले तो स्काइप और गोटू टीम थी, अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल टीम्स, जियो मीट, ये सारे लोग भी मार्केट में आ चुके हैं। उसके बावजूद भी चौथी दिशा क्लाइमेट की यदि मैं बात करूं तो 57 से 59% मार्केट शेयर अभी भी इनका है। तो ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर के साथ अभी भी ये इस इंडस्ट्री के राजा बने घूम रहे हैं। और ऐसे प्यार की वजह से चालू करी गई कंपनी जूम आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो ये थी पूरी केस स्टडी जूम की। हमारी द ब्रांडेड बकेट की जो सीरीज चली है उसमें चौथी वीडियो, टोटल 11 कंपनीज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं और 4 वीडियोस, चौथी वीडियो ये थी तो हमने 4 केस स्टडीज आज पूरी कर ली है। विद दिस सेड ये केस स्टडी खत्म हुई, अगले वीडियो में देखेंगे कौन सा कवर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।